Hello everyone, welcome to Unique Education Academy. Today we will discuss about 5 year plan. ये एक ऐसा टॉपिक है जो केवल इंडियन इकोनॉमी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यह सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, कभी भी आपका 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लानिंग क्या होती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन। सेंट्रल अथॉरिटी जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह कोई विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड के लिए टारगेट सेट करती है, गोल सेट करती है, जो कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है उनको दूर करने के लिए। जैसे कंट्री में पॉवर्टी की प्रॉब्लम चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हो लोगों के लिए जो प्रोग्राम्स या योजनाएं बनाई हैं उनका लोगों तक पहुंचाना है, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गोल सेट करती है, टारगेट सेट करती है, और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिसोर्सेज का इस प्रकार से एलोकेट करती है ताकि जो उसने टारगेट सेट किए हैं वो उनको विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड में उनको अचीव कर सके। सबसे पहले 1917 में यूएसए ने प्लानिंग बनाई थी, और फिर 1928 में सोवियत संघ यूएसएसआर ने इन्हीं प्लानिंग्स को फॉलो किया था। इंडिया में 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने इन योग प्लान्स के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसीलिए एम विश्वेश्वरैया को इंडियन 5 ईयर प्लान का जनकदाता कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का जनकदाता किसे कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया को। देन 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। देन 1944 में बॉम्बे प्लान बनाए गए। इस बॉम्बे प्लान में 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इस प्लान का मेन फोकस था कि पूरे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ लगानी है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस प्लान को बाद में टाटा बिरला प्लान कहा गया था। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीयन प्लान बनाया। गांधीयन प्लान का मेन फोकस क्या था कि जो गांव में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस प्लान का मेन फोकस था। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान बनाया था। इससे पहले 1945 में एक प्लान आया था। 1945 में एम एन रॉय द्वारा एक प्लान बनाया गया था, पीपल प्लान। इस प्लान की ड्यूरेशन 10 ईयर के लिए थी। देन 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया गया। प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पहले से ही जो ये प्लान चलाए जा रहे थे, जैसे सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान, बॉम्बे प्लान, और ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, ये जो कमेटी बनाई गई थी या प्लान बनाने गए थे, इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था और न ही ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाई। इसलिए 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, और जो फर्स्ट चेयरपर्सन था इसका वो जवाहरलाल नेहरू था, क्योंकि उस टाइम पर 1951 में जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। इन योजनाओं को 1951 टू 2017 तक चली थी ये योजनाएं, और 2014 में 2014 में इन प्लानिंग को बंद कर दिया गया था, क्योंकि 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया। NITI नीति आयोग बना दिया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इस नीति आयोग के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, कौन इसके चेयरपर्सन होते हैं और क्या इसके फंक्शन होते हैं, कैसे ये वर्क करती है, नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अब देख लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1951 टू 1956 तक। इसका ये किस मॉडल पे बेस्ड था? ये मॉडल था हैरो-डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल था ये? हैरो-डोमर मॉडल पर। और इसका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर।
इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर पे क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ था और हमारे पास इंडस्ट्रीज़ तो इतनी ज़्यादा थी नहीं कि हम उनको प्रमोट कर सकें, उनके लिए नई 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 टेक्निक्स बना सकें, इसलिए इंडिया के पास एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा थी। इसलिए इस प्लान का सबसे पहले मेन फोकस एग्रीकल्चर पर किया गया था, ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर सके, नई नई टेक्निक बता सके और हमारे देश में जो भूखमरी की प्रॉब्लम चल रही थी उसको दूर कर सके। इसने टारगेट सेट किया था 2.1 और एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी थी? 3.1। ये प्लान सक्सेसफुल प्लान था क्योंकि टारगेट तो हमने 2.1 का रखा था और एक्चुअल में हमारी ग्रोथ रेट कितनी हुई थी? 3.6% हुई थी। फिर 1950 में NSSO को बनाया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इस प्लान को क्यों बनाया गया था? इस प्लान को जनगणना का काम दिया गया था, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे देश की जनगणना कितनी है तो हम लोगों के लिए टारगेट या प्लान कैसे सेट कर सकते हैं। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1950 में। और 1951 में CSO नेशनल सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस बोल सकते हैं इसको कैलकुलेट द नेशनल इनकम काउंट करने के लिए इसको काम दिया गया था, क्योंकि हमने पहले यह तो पता कर लिया था कि हमारे देश की जनगणना कितनी है 1950 में, और फिर 1951 में ये काउंट करना था कि हमारे देश के लोगों के पास कितनी नेशनल इनकम है, ताकि हम यह पता लगा सके कि हमें किन किन लोगों के लिए क्या क्या गोल सेट करने हैं। 2020 में NSSO और CSO को मर्ज कर दिया गया और एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इन दोनों का जो अलग अलग काम होता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जनगणना के लिए और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल इनकम काउंट करती है, अब इन दोनों को मर्ज करके NSO बना दिया गया और NSO ही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही सेंसस का काम करेगा और नेशनल इनकम को काउंट करने का काम करेगा। देन 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए गए, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए। देन 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये काम था कि जो लोगों के पास जाकर कैंप लगाकर, गांव में कैंप लगाकर लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करना, एजुकेशन के लिए अवेयर करना, इन सब के लिए जो काम दिया गया था वो किसको दिया गया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को दिया गया था। फिर अब इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे 3 इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए गए इस प्लान में, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी परियोजना और ब्यास नदी परियोजना। ये 3 इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए गए थे। सबसे ज़्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट किस प्लान में चलाए गए थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में चलाए गए थे। इस प्लान को हम सक्सेसफुल प्लान कह सकते हैं। देन सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1956 टू 1961 तक। यह किस मॉडल पर बेस्ड था? PC महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था और इसका मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे। हमने एग्रीकल्चर के लिए नई नई टेक्निक्स बनाई, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे प्रमोट किया। देन उसके बाद सबसे बड़ी समस्या हमें यह थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरे इंडिया में हमने इंडस्ट्रीज़ लगानी है। इसके लिए सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था। फिर टारगेट ग्रोथ रेट कितनी है? 4.5 और एक्चुअल कितनी हुई थी इसमें? 4.3%। 1956 में और जो PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है। 29 जून को स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को। 1956 में 3
आयरन एंड स्टील प्लांट लगाए गए थे भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। जो भिलाई था वो रूस के हेल्प से लगाया गया था, दुर्गापुर यूके से, और राउरकेला पश्चिमी जर्मनी की हेल्प से लगाए गए थे। 3 आयरन स्टील प्लांट लगाए गए थे 1956 में, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। 1956 में LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेट को एस्टेब्लिश किया गया। जो इसका थीम है या लोगो है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये इसका लोगो है। 1957 में टैलेंट सर्च एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए गए ताकि हम यंगस्टर को अट्रैक्ट कर सके, उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट कर सके, उनको स्कॉलरशिप दे सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो सके। 1958 में नाफेड को एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1958 में नाफेड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका क्या काम था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, लोगों को लोन देना वगैरह, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई टेक्निक्स यूज़ कर सके और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। थर्ड 5 ईयर प्लान को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको कुछ इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर कुछ आपको डाउट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।